सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। तो आज के इस क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर। क्लास 10 देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का माना जाता है, बट ड्यू टू कोविड-19 यहाँ से कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है आप लोगों के रियल नंबर पार्ट में से। दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि जो इस साल बच्चे आप लोगों के पेपर दे रहे हैं, यानी कि 2020 एंड 2021 जो इस साल का बोर्ड होगा उसके अंदर से 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो आप चाहें तो इस पहले पार्ट के स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। और चाहें तो आप लोग पूरी एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बच्चे के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो कुछ डाउट्स इस चैप्टर के आप लोगों को रह जाएंगे, जिससे कि पता आप लोगों को लगेगा कि यार हमने कुछ ना कुछ इस चैप्टर में छोड़ दिया है। तो वो काम ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा ये वीडियो मैं खुद नहीं जानता, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, ठीक है। सो आधा घंटा निकालना अपनी लाइफ के अंदर से मैं मानता हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा छोटी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स आप लोगों का है क्या। देखिए सारे ही नंबर्स आप लोगों के रियल नंबर्स कहलाते हैं, बट इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर आप लोगों के काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर्स आप लोगों के जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर आप लोगों के रियल नंबर्स होते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे ही नंबर्स आप लोग के रियल नंबर्स में आते हैं। यहाँ तक के रैशनल नंबर्स भी आप लोग के रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर भी आप लोग के रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स आप लोगों के हैं ये सारे ही नंबर्स आप लोगों के रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, तो सर कौन से नंबर रियल नंबर्स नहीं होंगे, तो अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 आप लोगों का कौन सा नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। आप रूट के अंदर क्लास 10th में माइनस का रूट नहीं देखेंगे, यानी कि रूट के अंदर कोई भी माइनस साइन नहीं देखेंगे। अगर जहाँ पर भी माइनस साइन देखेंगे, लेट अस सपोज आप लोग ये देखेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस का 1, एकदम से आप लोग वहाँ पर बोल देंगे कि ये नंबर एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा खास पार्ट है, जो इस साल का रिड्यूस हो चुका है, लेकिन करना तो है, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे और आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन, आप लोगों को ये पूरा चैप्टर माइंड में बैठता जाएगा, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक्चुअली में होता क्या है। देखिए किसी भी नंबर को आप लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज यहाँ से मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। माइनस करने पे कितना बचा 2। ये चीज़ मेरा रिमाइंडर है और ये चीज़ मेरा कोशेंट है। इस चीज़ को मैं डिवाइज़र बोलता हूँ और इसको हम लोगों को पता है कि ये डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड होता है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही होता है बेटा आप लोगों का यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। देखिए लेमा स्टेप बाय स्टेप को बोलते हैं, लेकिन एल्गोरिथम हम लोगों का क्या होता है कि पूरा एक स्टेप एल्गोरिथम में आ जाता है, ठीक है। स्टेप्स को लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप है, यानी कि एक लेमा है ये, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसे डिविडेंड को क्या लिखता हूँ, d इज इक्वल टू डिवाइजर को b इंटू क्यू प्लस आर, सो d इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम लोग इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा मानेंगे, ठीक है। सो किसी भी डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई उसके कोशेंट से करते हैं और उसमें रिमाइंडर को ऐड अप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर है, डिविडेंड इसमें कितना है 8, ओके, इक्वल डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 3, मल्टीप्लाई कोशेंट कितना है 2, प्लस रिमाइंडर कितना है 2। इन सबका आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, दैट इज योर आंसर इज 8। सो 8 इज इक्वल टू 8। ये डिविडेंड को फाइंड करने का एक बेहतर ऑप्शन है आप लोगों के पास,
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल 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 आप लोगों का क्या है कि बिल्कुल अलग ही टाइप का आप लोगों का ये चैप्टर है। 1 मिनट मैं डस्टर ले आता हूँ, आप लोग 1 सेकंड के लिए रुकिए। ठीक है, मिल गया मुझे मेरा डस्टर। ठीक है। सो एक्सरसाइज 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 1.1 है। मैं इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं, 3 तो बहुत आसान है। इसमें जो पहले क्वेश्चन में करना है वो थर्ड क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 1.1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोगों को यूज़ करना है और इनका HCF निकालने के लिए। तो ज़्यादातर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF निकालने के लिए हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे 135 एंड 225। ठीक है। सो आप लोगों को पता है दोनों में से कौन बड़ा है, तो उसी की तरफ आप लोग ग्रेटर देन का साइन बना दीजिए 135। आप लोग क्या कीजिए, एक स्टेप बनाइए, 225 यहाँ पर लिखा, 135 इधर। आप लोग जब इसे डिवाइड करेंगे देन यू गेट द क्वेश्चन 1। सो 135 आप लोगों ने यहाँ पर लेस करके करते हैं 0। सो 12 में से 3 गए, बचे 9। ओके। सो आप लोगों का अब ये रिमाइंडर आ गया है और ये क्वोशेंट आप लोगों का यहाँ पर ये क्वोशेंट और ये डिवाइजर है। ठीक है। तो आप लोगों से इसका HCF पूछा है। HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 35 है इसको हम लोग दोबारा डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से 135। सो 90 के डेल में 135 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सो 90 1 ज़ा 90 हम लोग सपोज कर लेते हैं, माइनस करके हम बताएंगे 5 एंड देन अगेन इज 45। सो इस क्वेश्चन को यानी कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन सॉरी ये जो डिवाइज़र था, जो इसके लिए रिमाइंडर था, इसके लिए डिवाइज़र बना। इस डिवाइज़र को फिर हम लोग डिविडेंड बना देते हैं। ठीक है, 90। सो 45 2 ज़ा 90 माइनस करेंगे आप लोगों का ख़त्म। तो जो नंबर लास्ट में लाकर आप लोग को डिवाइड करके देगा आंसर 0, जो रिमाइंडर आप लोग को 0 बनाकर देगा वही होगा आप लोग का डिवाइज़र सॉरी HCF। सो HCF इसका कितना है 45। ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर पार्ट नंबर 3 दैट इज 867 एंड 225 आप लोग की स्क्रीन पर। ओके। सो डायरेक्टली मैं थर्ड पार्ट इसका कर रहा हूँ मतलब। सो 225 को मैं पहले लिख लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 867 और इधर लिख लेते हैं 225। चलिए। सो कितनी बार में ये जाएगा हम लोग देखते हैं। अगर मैं इसे 3 टाइम्स करता हूँ, सो 3 टाइम्स ये नहीं होगा। सो 675 आ जाएगा। माइनस करके देखते हैं क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। 2 9 ओके एंड 7 में से 6 गए दैट इज लेस हम लोगों ने किया तो कितना आएगा 1। अगेन 7 में से 5 गए 2 और 15 तो नहीं बनेगा। 16 में से 7 गए बचे 9 एंड देन 7 में से 6 में गए तो 1। सो हम लोग इस डिवाइज़र को यहाँ पर डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है। सो 192 1 ज़ार 192 माइनस कर लेते हैं। 5 में से 2 गए बचे 3, 12 में से 9 गए बचे 3 है ना अगेन, और ये हो गया 0। सो अब हम लोग इसे 192 यहाँ पर रख लेते हैं। सो कितनी बार में जाएगा लेट अस डू। सो 33 की मल्टीप्लिकेशन अगर 4 से करके देखता हूँ, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। सो ये तो नहीं हुआ। सो 33 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। अभी भी छोटा पड़ रहा है, देखते हैं। 33 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करके देखते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, 198 तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। सो हम लोग इसे 5 टाइम्स कर लेते हैं और वो नंबर आता है 165। ओके। 5 टाइम्स करने पर हम लोगों को ये बेनिफिट मिला कि लेस करने में हम लोगों को आसानी हो रही। 7 और 8 में से 6 गए बचे 2। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 33 21 टाइम्स 27 1 सो 13 में से ज़्यादा के बचे 6
अगेन शायद आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखे, सो मैं इस साइड में इसे नोट कर लेता हूँ आगे। सो 27 को हम लोगों को अंदर रखना होगा और 6 को हम लोगों को बाहर। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। माइनस करते हैं, कितना नंबर बचेगा यहाँ पर 3, और ब्रैकेट में फिर हम लोग यहाँ पर नंबर रख देंगे 6, 3 2 ज़ा 6, और लेस करने के बाद आप लोगों का आंसर कितना, रिमाइंडर 0, यानी कि थोड़ा सा बड़ा था लेकिन HCF आप लोगों को मिल गया यहाँ पर 3, ठीक है। ये HCF फाइंड करने का अच्छा मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को जानने से पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। तो सब लोग बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेरी करेक्ट। बट इस क्वेश्चन में हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लगा सकते, लेकिन हमें लगाना क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, use equal division lemma to show that the square of any positive integer in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। यहाँ पर आप लोगों के पास हिंट भी है ऑलरेडी, लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग को x एक पॉजिटिव इंटीजर मानना होगा इन द फॉर्म 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज एंड शो दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इन्होंने हिंट दी ऐसे कि हम लोगों को समझ तक नहीं आई, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, सॉल्यूशन चलिए उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। एक नंबर मानते हैं x, ठीक है, x इज इक्वल टू 3q, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि 3q मानिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, x को 3q मानेंगे, फिर 3q प्लस 1 मानेंगे, फिर x को 3q प्लस 2 मानकर देखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इसे करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर छोटे छोटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। इस नंबर को 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर में ऑलरेडी नोट कर सकता हूँ। देखिए मुझे तो 3 चाहिए, मुझे फॉर्म क्या चाहिए, 3m या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2, ऑल राइट। हम लोगों को फॉर्म चाहिए 3m और 3m प्लस 1, दो, बस ये दो फॉर्म चाहिए आप लोगों को। तो 3 तो मिल गया, इस वाले नंबर को हम लोग सपोज कर लेते हैं ये पार्ट है m का, तो हम लोगों ने इसे 3m मान लिया, ठीक है। मानने पे है ये पूरा केस, आप लोगों का मानना है, सिर्फ और सिर्फ मानना है, ओके। सो अगेन हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a 3q और b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर दिया। क्लास 10th के बच्चों को इतनी बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से देखने में क्या लगता है आप लोगों को, क्या कॉमन निकल कर आ रहा है 3 को छोड़कर, सो 3 ले लेते हैं बस कॉमन। सो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट क्लोज करके 1 को हम लोगों ने एज इट इज़ नोट कर दिया। मुझे पता है दिख नहीं रहा, तो मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ से रफ करके, बल्कि रफ भी नहीं कर रहा, मैं इस पार्ट को यहाँ पर दोबारा नोट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है। ये हम लोगों ने नंबर नोट किया। कैसे किया नोट, कि यहाँ से 9q स्क्वायर जो है ये, इसमें से 3 मैंने बाहर निकाल दिया, इस 6q में से भी मैंने 3 बाहर निकाल दिया। सो 9 में से 3 निकला, मतलब लेस नहीं हो रहा है, एक्चुअली नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो 3q स्क्वायर बचा प्लस 3 2 6 और 2q, और इस तरीके से प्लस 1 का बाहर ही रह गया। अब ब्रैकेट वाले जो नंबर है जो हम लोगों को चाहिए वो तो मिल गया। सो 3 ब्रैकेट वाले नंबर को m मान के ख़त्म कर दो कहानी, वही हम लोगों का नंबर आया। सो हेंस आप लोगों को अब लिखना क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन खत्म हो गया, बस आप लोगों को लास्ट में लिखना है हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ओके।
सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। ठीक है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है a क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका अगर मैं और सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ तो a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों के पास निकल कर आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि 3ab की मल्टीप्लाई पहले a से हुई, फिर 3ab की मल्टीप्लाई फिर b से हुई। ठीक है, ये वर्किंग यहाँ पर हुई है। इस क्वेश्चन में हम लोग पहली वाली आइडेंटिटी नहीं, ये जो सेकंड सॉल्यूशन होने के बाद यूज हुई है इसको हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। ठीक है, 3 फॉर्म्स बोल रहा है तो तीनों स्टेप हमें कर दिखाने होंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन समझ में आ जाएगा। पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे पुराने क्वेश्चन में आप लोगों को हिंट दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से बोलते हैं 3q हम लोगों ने सपोज कर लिया कि वो क्या है 3q। हम लोगों को 9m प्लस 1 लेकर आना है और 9m प्लस 8 भी लेकर आना है। ठीक है, हम लोग इसे क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, दैट्स वाई दिस इज x क्यूब एंड 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब क्यूब। ओके, हम लोग को 9m बनाना है, 9 मल्टीप्लाई 3q का होल क्यूब यानी कि 3q क्यूब। यहाँ पे इस नंबर को हम लोगों ने m सपोज कर लिया, दैट्स वाई ये हो गया हम लोगों का 9m। इजी नहीं है समझना और टफ भी नहीं है समझना। ठीक है, 27 को फैक्टर बना के 9 इंटू 3 लिखा, बिकॉज हम लोग को रिक्वायरमेंट था 9 का, ना कि 3 इंटू 9 का। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग आप लोगों के पास नजर आती हैं। ओके, अगेन लेट करते हैं x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। एक सीक्वेंस ही चाहिए होता है, 3q लिया, 3q प्लस 1 लिया, अगला लेते तो 3q प्लस 2 आता, उससे अगला लेते तो 3q प्लस 3 आता निकल कर, लेकिन क्यूब वाला क्वेश्चन है तो क्यूब सी यहाँ पर हम लोगों को करने हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सेकेंड आइडेंटिटी का अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसे सॉल्व करेंगे 3q का होल क्यूब ये हो जाना है, प्लस 3a स्क्वायर भी, a स्क्वायर हम लोग के पास 3q का स्क्वायर और b का मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a मतलब हमारे पास ऐसे ही है और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर नोट कर देते हैं 1 क्यूब। आई होप इतना क्लियर है सभी लोगों को। 3 का क्यूब कितना है 27 q का क्यूब बेटा। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार अगेन 27 क्यू पे स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर प्लस 1 पर ऐसी है, 1 का स्क्वायर करो मत करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, 3 3 जार 9q प्लस 1। हम लोगों को यहाँ पर कॉमन किस में से लेना है। ठीक है, कॉमन हम लोग को सिर्फ इन 3 नंबर्स के अंदर से कॉमन बनाना है। कॉमन हम लोग को मिला यहाँ से 9। ठीक है, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 की फॉर्मेशन चाहिए, उससे अलावा कोई भी फॉर्मेशन नहीं चाहिए। 9 3 जार 27 q का क्यूब एज इट इज 3q स्क्वायर और q बचेगा, इस प्लस 1 को एज इट इज छोड़ दो। इस नंबर को हम लोग क्या सपोज करेंगे m प्लस और वहां पर तो बचा 1, ब्रैकेट वाले नंबर्स को ही हम लोगों को m सपोज करना होगा। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बनते हैं, तो एक लेमा ये हो गया, दूसरा लेमा ये हो गया, अब तीसरे लेमा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले 3q माना था, फिर 3q प्लस 1, अब 3q प्लस 2 मानेंगे। क्वेश्चन को नहीं देखना है कि 8 कह रहा है वो, नहीं, सिर्फ 2 लेंगे, अभी मैंने बताया था ऑलरेडी। क्यूबिंग करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब मतलब b क्यूब।
ये ए क्यूब हो गया, ये 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब वहाँ पर बन चुका है। सो अगेन सॉल्यूशन बना लेते हैं। 3 का क्यूब कितना होगा 27 क्यू का क्यूब। सो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 बन के आ गया ना, आ गया अपने आप 8 आ गया निकल कर। अगर आप वहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 की जगह 3 क्यूब प्लस 8 ले लेते तब भी बनता, कोई इतनी टेंशन वाली नहीं थी, बनता ज़रूर। ठीक है, सो कॉमन हमें इन 3 नंबर से ही लेना है क्योंकि हमें तो फॉर्मेशन का 8 मिल ही चुका है। सो 9 ही कॉमन लेंगे। सो 9 3 ज़ा 27 क्यू क्यूब प्लस 9 6 ज़ा क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 एज इट इज़ रहने देते हैं। इस नंबर को 9 और m प्लस 8 सपोज करके एक्सरसाइज को ख़त्म करके रखते हैं। सो थोड़ी सी टफ थी पहली एक्सरसाइज। आप लोग बोल रहे होंगे जिन लोगों ने अभी अभी स्टडी स्टार्ट की है, सर पहली एक्सरसाइज पहला ही चैप्टर इतना ज़्यादा टफ। नहीं, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे लगता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज है, बोरियत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, सो आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखिए एक बार और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि अपनी लाइफ के अंदर से अगर आधा घंटा निकाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसे 1 घंटा कर दोगे तो भी कोई वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, लाइफ तुम्हारी है यार। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।